अब तक आपने अलग अलग विषयों पर शोध करने वाले शोधार्थियों को देखा होगा या उनके शोध को पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जो अपने पिता के ऊपर जो है पीएचडी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमचंद्र जांगड़े जी की। तो हेमचंद्र जांगड़े जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा सबको सादर नमस्कार। अच्छा, ये बताइए, आप जो हैं अपने पिता के ऊपर जो है पीएचडी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपने कैसे चुना, मन में कैसे आया? 2014 में जब मेरे बाबूजी का निधन हुआ, उसके पश्चात मेरे मन में उथल-पुथल मचा और मेरे मन में एक भावना जागृत हुई कि मेरे पिता ने समाज के लिए जो काम किया है, प्रदेश के लिए काम किया है, गरीब, पिछड़े, दलित और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो काम किया है, वो किस प्रकार से मैं जनता के सामने लाऊँ, उनके द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार से हम उसको लेकर के जनता के बीच में जाएँ, ये निश्चित रूप से मेरे मन में इस बात की भावना थी। और मैं सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपने बाबूजी के पर ही कुछ ऐसा कार्य करूं और उनके कार्यों को जनता तक लेकर जाऊं, ताकि जनता यह जाने और यह समझे कि किस प्रकार आदरणीय श्री रेशमलाल जांगड़े जी ने अपना पूरा सर्वस्व जीवन समाज के लिए और गरीब दलित शोषित बच्चों के लिए किस प्रकार उन्होंने काम किया है। इसलिए मैंने उनके विषय को चुना और ये मैं निर्णय लिया कि मैं निश्चित रूप से अपने पिता के पर ही पीएचडी जो है करूँगा। अच्छा, ये अभी आपको कितना समय हो गया है पीएचडी करते हुए, और कब ये उपाधि आपको, मतलब आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट हो जाएगी? 2016 से मैंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में मैं चूँकि राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य भी रहा, तो राजनीतिक और सामाजिक व्यस्तताओं की वजह से इस उपाधि में कुछ विलम्ब भी हुआ। और चूँकि बाबूजी की लेखन सामग्री दिल्ली के पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से भी मुझे लानी थी और राज्य विधानसभा सचिवालय की लाइब्रेरी से भी लानी थी, और चूँकि उस समय कोरोना काल का समय था, इस वजह से भी काफ़ी विलम्ब हुआ। हम दिल्ली गए और कोरोना काल की वजह से पार्लियामेंट की लाइब्रेरी जाने में बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। फिर भी हम किसी प्रकार से वहाँ की लाइब्रेरी में पहुँचे और बहुत कम समय में चूँकि उनका जो संग्रह था वो तो काफ़ी विशाल था, चूँकि वो 1950 से लेकर के लगातार 1991 तक 4 बार सांसद रहे, और उनके उतने लंबे कार्यकाल को कम समय में समेटना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी हमने कम समय में जो हमसे साधन उपलब्ध था, उन सीमित संसाधनों में हमने उनके संग्रह को एकत्रित किया, और उसके बाद फिर हमने पीएचडी में अपनी लेखनी अपने कार्य में उसको जोड़ा और लगातार हमने उस दिशा में काम करते रहे। और अभी कल 7 नवंबर को मेरा फाइनल वाइवा होगा, और उसके 1 हफ्ता के अंदर में मुझे नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से जारी होती है। उसके बाद मुझे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर दी जाएगी। ये बताइए, चूँकि पीएचडी को लेकर के काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और चूँकि आप अपने पिता के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, तो आप कौन-कौन से ऐसे इलाकों पे गए हैं रिसर्च करने के लिए? मुझे भी अपने पिता के ऊपर पीएचडी करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये नहीं कि मेरे पिता हैं तो बहुत ही उनके ऊपर पीएचडी करना आसान होगा, इतना आसान नहीं था जैसा कि लोगों को लगता होगा। चूँकि अपने खुद के पिता के ऊपर लिखना, उनके कार्यों को प्रदर्शित करना, समझना बहुत मुश्किल काम होता है, चूँकि उनका जीवन राजनीतिक और सामाजिक जीवन बहुत लंबा रहा है, और हमें उनका साथ भी कम मिला। चूँकि जब भी हम सुबह सोकर उठते थे, वह दौरे पर निकल जाया करते थे, तो हमें उनका सानिध्य भी बहुत कम मिला। तो मैं उनके बारे में बहुत सारी पुस्तकें, लेखनी, समाचार पत्र को मैंने अपना साधन बनाया। मैं बहुत सारी लाइब्रेरियों में गया, और उन लाइब्रेरियों में जो पुराने समाचार पत्र थे, कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएँ थीं, उनका गहराई से मैंने अध्ययन किया। और इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में मैंने दौरा किया, और इन ज़िलों में जा कर के मैं उस समय के जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, या जो लोग भी जांगड़े जी को बहुत करीब से जानते थे, उन सभी के पास में जा कर के जांगड़े जी के बारे में मैं पूछा कि उनका कैसा व्यक्तित्व था, वो उनके सामाजिक काम कैसे थे, वो क्या करते थे, किस प्रकार गाँव में आते थे, वो क्या मतलब पूरा उनके बारे में मैं जानकारी एकत्रित किया, और उन जानकारियों के आधार पर मैंने उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर मैंने अपने शोध कार्य में इसको सम्मिलित किया। अच्छा, ये बताइए, चूँकि आप शोध कर रहे हैं और अंतिम पड़ाव में हैं जिस तरह से आपने बताया, तो क्या कुछ नई बातें निकल के सामने आई हैं जो आपको भी वो बात लग रही हो कि ये मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ है?
नई बात तो ये होती है कि देखिए आज का दौर और पहले के दौर में बहुत अंतर आ चुका है। पहले के दौर में लोग सेवा भावना से काम करते थे, उनमें एक सामाजिकता और अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, गरीब दलित शोषित बच्चों के लिए करने की एक ललक होती थी कि हम किस प्रकार से अपने समाज के लिए ऐसा काम कर सकें कि हमारा समाज सभी के साथ बराबर की पंक्ति में खड़ा हो सके, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना हो सके, हम अपने प्रदेश को विकास में किस प्रकार से आगे ले जाए, उसका माध्यम क्या होगा, जनसेवा का माध्यम होगा कि राजनीति के माध्यम से उस कार्य करें। तो उस दौर में ऐसे लोग भी होते थे जो इन कार्यों को करते थे। और आज के दौर में ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आज लोगों में स्वार्थ की भावना आ चुकी है, सामाजिक काम करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। और आज लोग राजनीति भी सिर्फ अपने को धन उपार्जन का एक साधन मात्र मानते हैं। तो मुझे ये निश्चित रूप से सीखने को मिला कि किस प्रकार से सामाजिक कामों के द्वारा हम लोगों को एक अच्छा जीवन शैली और उसको समाज के बराबर की पंक्ति में हम उनको लाकर खड़ा कर सकें, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, हम अपने समाज को किस प्रकार से ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, ये सब मुझे सीखने को मिला। खासकर अपने बाबूजी के संबंध में जब मैं गांव-गांव में गया तो लगातार लोगों ने उनके बारे में जब मुझे बताया तो मुझे खुद को भी एक शिक्षा मिली कि किस प्रकार वो सीमित संसाधन में उस समय पैदल-पैदल गाँव में घूम-घूम करके और जो भी खाने को मिलता था उसके द्वारा और कितने त्याग और संघर्ष के माध्यम से उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए यह और आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है और मुझे भी उनके जीवन से और उनके कामों से काफ़ी प्रेरणा मिली इस पीएचडी के माध्यम से। ये बताइए, चूँकि पीएचडी में आप कंप्लीट हो चुका है, लगभग होने को आया है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? चूँकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे जो सुनहरे जो अवसर हैं वो मौके मिलते हैं जो अपने पिता पर पीएचडी करें। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पिता एक महान व्यक्तित्व थे और उनके विषय पर पीएचडी करना एक बहुत ही गर्व और गौरव का विषय होता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पिता के ऊपर पीएचडी करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने पूरी तन्मयता के साथ, चूँकि उनका जीवन और उनका संग्रह इतना विशाल था कि उसे इतने कम समय में समेटना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था और हुआ भी। इसलिए मैं बहुत सारे उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे विषय तो मेरे पीएचडी में शामिल भी नहीं हो पाए, समय अभाव की वजह से कहना चाहिए या फिर कोरोना संक्रमण काल की वजह से, सीमित संसाधन होने की वजह से और कुछ आर्थिक अभाव की वजह से भी मैं बहुत सारी चीज़ों को उनके संकलन नहीं कर पाया। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि उनकी जीवन की उपलब्धियों को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक के समाज के मध्य लेकर जाऊं कि किस प्रकार जांगड़ी जी ने सीमित संसाधन में और एक सीमित और साधारण जीवन शैली को अपने जीवन में उतार कर उन्होंने जो समाज के लिए अतुलनीय कार्य किया है, उसे नई पीढ़ी शिक्षा लेके किस प्रकार हम अपने समाज को सीमित संसाधन में भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है और निश्चित रूप से उनका पूरा जीवन जो है हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। तो ये थे हमारे साथ हेमचंद्र जांगड़े जी, जो पीएचडी अपने पिता के ऊपर कर रहे हैं। वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ है और वो अंतिम पड़ाव में भी अभी पहुंच गया है इनकी जो पीएचडी है वो। तो एक बेटा जो है जिस तरह से अपने पिता के तमाम जो कार्य हैं, उनके जो योगदान है, उनको सजोने के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश साथ, ईटीवी भारत, रायपुर।